नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में बिजली का बिल अधिक आने से 18 शहरियों की महिलाएं पहुंची विद्युत कार्यालय। वापी में एक दंपति ने रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखकर बनाई मिट्टी और बीज की राखी। सरीगाम जीआईडीसी के केमिकल जोन में स्थित कंपनियां खुलेआम छोड़ रही है रसायन युक्त पानी। वलसाड तालुका के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने स्क्रैप से मिनी ट्रैक्टर का किया आविष्कार। अब समाचार विस्तार में। दमन में बिजली बिल को लेकर हंगामा, प्रशासन समक्ष भीगी बिल्ली बन जाते राजकीय आगेवानों ने एक दूसरे पर दोष डाला। संघ प्रदेश दमन में सालों से बड़ी राहत थी, वह बिजली के टैरिफ पर थी। गुजरात सहित के राज्य की बिजली के टैरिफ के सामने संघ प्रदेश में बिजली टैरिफ कम होने से बिल में लोगों को राहत मिलती है। पर जब से भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संघ प्रदेश के विद्युत विभाग का निजीकरण करने की घोषणा करने में आई है, तब से संघ प्रदेश दमन में राजकीय माहौल बिगड़ा है। ऐसे वक्त ही दमन में लोगों के बिजली बिल दुगने आने से लोगों में रोष का माहौल छाया है और विद्युत विभाग की कचेरी पे हंगामा मचाया था। दमन विद्युत विभाग द्वारा कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में मार्च माह का मीटर रीडिंग करवाने में नहीं आया था और बाद में मई माह में रीडिंग कराने में आया था, जिसकी वजह से बिल दुगना आने से रोष का माहौल छाया था। दमन की माझी समाज की 18 शहरी में रहती महिलाओं ने नानी दमन विद्युत विभाग की ऑफिस का घेराव किया था। तब हंगामे को शांत करने दमन दीव सांसद की पत्नी तरुणा पटेल, पालिका काउंसिलर चंद्रगिरी टंडेल और यूथ एक्शन फोर्स के प्रमुख उमेश पटेल विद्युत विभाग में पहुंचे थे। लोगों को इकट्ठा हुए देखकर नानी दमन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पीआई सोहिल चिवाणी पुलिस टीम के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रोष में आई महिलाओं को शांत कर स्थिति को कंट्रोल में की थी। ऐसे वक्त सांसद लालू पटेल की पत्नी तरुणा पटेल ने यूथ एक्शन फोर्स के प्रमुख उमेश पटेल पर लोगों को भड़काने के आरोप लगाए थे और उन्होंने लोगों को समझाकर शांत किया होने की शाबाशी प्राप्त की थी। ज्यादा में यह बिल 1 महीने की बजाय 2 महीने का और उस अनुसार रकम वसूल की होने का बताया था, जो कि दमन वासियों ने बीज बिल को लेकर विद्युत विभाग में जो हंगामा मचाया उसमें राजकीय आगेवानों ने अपना राजकारण खेला होने का दमन वासियों को लग रहा था, क्योंकि विद्युत विभाग के निजीकरण के मामले प्रशासन समक्ष आंदोलन तो नहीं पर रजूआत या विनती करने में भी भीगी बिल्ली बने आगेवानों ने एक दूसरे पर दोष डाला था। भाव तो डबल થઈ ગયા બો આનો ભાવ તો થઈ જવા પડે ચાલો રે ફર્સ્ટ આપણા વિશ્વ ડબલ થઈ ગયા એટલે પણ કેમ ડબલ થયા કેમ કે જાન્યુઆરી માં જ્યારે મીટિંગ હતી ત્યારે કોઈ આવ્યા નહીં હતા ના બોલવાનું હતું જાન્યુઆરી માં આજે વર્ષ પહેલા ત્યારે કોઈ આવ્યું નહીં ભાજપ વાળા આવ્યા નહીં કોંગ્રેસ વાળા આવ્યા કાંઈ કોઈ કોઈ બોલ્યો એકલો બોલે તો કાંઈ ફેસલો થાય નહીં ને એટલે આ ભાવ થઈ ગયા ડબલ જુડીસ મોકલો છે કે આ ભાવ થાય હોય હવે તમે બધા एडमिनिस्ट्रेटर पर रजूआत करवा पड़े एडमिनिस्ट्रेटर पर पावर से एडमिनिस्ट्रेटर चाहता खेती काय करिए હવે આપણે કાઈ કરી શકીએ હવે બીજું શું કરીએ ભરવા તો પબ્લિક જ પડે ને આપણા જે ભાજપનો પ્રમુખ છે નિકેશભાઈ ને લાલુભાઈ
એમને બોલો વરદમાંથી ઝઘડો કરવાથી બુમાબુમ કરવાથી કઈ ખાનું નહીં લે મેં તમને જે રસ્તો બતાવતો કેમ આમાં પ્રેમથી કામ કરવા પડે કામ કેવી રીતે થાય આપણા પ્રતિનિધિ કોણ એ લોકો પાસે પ્રશાસક સહાય આ રજૂઆત રહેવું પડે કેમ તમને અહીંયા હલ્લો મચાવવાની જે એ વાત કરી તમારે આ તમારી ભૂલ છે તમારે ઇલેક્ટ્રિસિટીની અંદર 18 શેરીની બાઈઓ ભેગી થઈ હતી 18 શેરીની બાઈઓની અંદર મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થયું હતું કે આ લોકડાઉનના લીધે જે 2 મહિનાનું બિલ આવ્યું કેમ કે માર્ચની અંદર લોકડાઉન થયું માર્ચ પહેલાંનું જે ફેબ્રુઆરીનું બિલ હતું તે આવી ગયું અને માર્ચ પછી માર્ચ અને એપ્રિલનું બિલ મે મહિનાની અંદર આવ્યું અને લોકડાઉનના લીધે કોઈ બિલ રીડિંગ કરવા જઈ નહીં શક્યું એટલે 2 મહિનાનું બિલ જે આવ્યું એમાં પબ્લિકને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ અને પબ્લિકે તેમાં ગભરાઈ ગઈ અને આજે અહીંયા ભેગા થયા કે આ કેવી રીતે આટલું બધું બિલ આવ્યું એ ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિપાર્ટમેન્ટે ક્લિયર કરી આપ્યું અને એ ક્લિયર થતું હતું એટલામાં ઉમેશ પટેલ આવીને પબ્લિકને એટલા બધા ભરતાવ કીધા કે ભાઈ આ તમારા ડબલ બિલ થઈ ગયું છે તમારું આમ થઈ ગયું છે તેમ થઈ ગયું છે પરંતુ ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટે આ શાંતિથી એ લોકોને સમજાવ્યું ને જે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતું તે કાઢી નાખ્યું બીજું એક પ્રોબ્લેમ હતું કે આ જે ઓલ્ડ લેડી છે એ લોકોને ઓનલાઈન ભરતા આવડતું નહીં હતું અને એ ઓનલાઈન ભરતા નહીં આવડે એના લીધે એ લોકોને 2 મહિનાના બિલ બી બાકી હતા અને તે વધારે થઈ ગયા હતા તો અમે ઓનલાઈન કરવા માટે પણ કહી દીધું છે કે આ લોકડાઉન જેવું પટે એટલે આ કોરોનાના લીધે લોકો સેફ્ટીના લીધે આ રીતે કરેલું હતું ઓનલાઈનનું તો આ જે પતી જશે એટલે ઓનલાઈન પણ એનું ખતમ થઈ જશે આજે શાંતિથી અમે માહોલ બતાવ્યો આ માહોલને બગાડવા માટે ઉમેશે ખૂબ કોશિશ કરી પણ અમે થોડુંક શાંતિથી સંભાળ્યું એ લોકોએ એટલે અમારા એક ક્વેશ્ચન હતા કે ભાઈ તમે 2 મહિનાનું સમજો કે 100 યુનિટના આટલા પૈસા હતા 100 થી 200ના આટલા હતા તો અગર 2 મહિનાનું જો તમારું 1000 યુનિટ ભરી ગઈ હોય તો એ લોકોએ બાયફર્કેટ કરીને બિલ આપ્યું છે કે ભાઈ 500 યુનિટ આ મહિનાનું છે એ જૂના રેટમાં છે 500 યુનિટ નવા રેટ લાગ્યા તેનું છે એટલે અલગ અલગ બિલ છે એમાં કંઈ આપણને બહુ શંકા નથી એ લોકોએ જે કર્યું છે તે JERCના ભાવ વધારાના લીધે થયું છે આપણે થોડુંક આપણી પેલી કરીને આપણે JERCમાં આપણે જવાબ માંગશું કે ભાઈ તમે કેવી રીતે આ ભાવ વધારો છે અને આપણે અપીલ બી કરશું કે ભાઈ આ પબ્લિકને ધ્યાનમાં રાખીને તમે આ ભાવને પાછા ખેંચો તાકી પબ્લિકને સુવિધા થાય ભાવ ખેંચાવશું આપણે JERCને લખશું ને આપણે તપસ્યા મેડમ એની સેક્રેટરી પણ છે તેને પણ આપણે રિક્વેસ્ટ કરશું वलसाड जिला में ऑनलाइन एजुकेशन हुआ बंद, शिक्षण पर बड़ा प्रभाव, सरकार ने साला फी वसूल न कर सकेंगी ऐसी घोषणा के बाद छात्रों का ऑनलाइन शिक्षण बंद। सरकार द्वारा निजी शालाओं को फी वसूल न करने का आदेश देने के बाद वलसाड जिला निजी शालाओं ने ऑनलाइन शिक्षण बंद कर दिया है, जिसका विपरीत प्रभाव शिक्षण पर दिखने को मिल रहा है। फी न वसूलने के सरकार के आदेश बाद कुछ शाला को छोड़कर सभी ने ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर देते छात्रों का शिक्षण बंद हो जाने के साथ निजी शाला के शिक्षकों का वेतन का प्रश्न के साथ महत्तम शाला द्वारा अध्यापकों को निकाल देने तक प्रश्न उपस्थित होते सैकड़ों की मात्रा में अध्यापक बेरोजगार होने का गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ है। 80% से ज़्यादा छात्रा निजी शाला में शिक्षण प्राप्त करते हैं,
पारडी में कई शालाओं ने ऑनलाइन शिक्षण बंद कर दिया है और स्वनिर्भर शाला संचालक के बताए अनुसार कोरोना महामारी में समग्र देश के 219 देश संक्रमित हुए हैं, जिसमें 119 देशों में रिमोट लर्निंग फैसिलिटी और 29 देशों में ऑनलाइन शिक्षण अब तक छात्रों को दिया है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ऑनलाइन शिक्षण दे रहे थे। साथ ही में वलसाड जिला स्वनिर्भर शाला संचालक के प्रमुख कपिल स्वामी ने बताया कि वापी जैसे उद्योग नगर में निजी शालाएं कार्यरत है, जिसमें अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और मराठी माध्यम की शालाएं शामिल है। इन शालाओं में ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा था, जिसको लेकर शाला बंद होने के बावजूद घर बैठकर बच्चे शिक्षण के साथ जुड़कर प्रवृत्ति में रहते थे। साथ ही में शाला के अभिभावक भी संतुष्ट थे और शालाओं में फी भरने की पहल भी कर रहे थे। वहां तक कोई प्रश्न नहीं था। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, ऐसे अभिभावक के प्रश्न निजी शाला संभाल रही थी और शिक्षक के पगार काटने का या निकाल देने का प्रश्न भी उपस्थित नहीं हुआ था। पर सरकार शाला फी वसूल ना कर सके ऐसी घोषणा के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें शिक्षण के साथ रोजगार का भी प्रश्न विकट स्थिति उत्पन्न करे ऐसा बना है। तब फिलहाल सरकार के स्कूल फी न वसूलने की घोषणा करने के बाद विद्यार्थियों का ऑनलाइन एजुकेशन ठप हो गया है। शास्त्री कपिल जीवनदास जी, वलसाड जिला सेल्फ फाइनान्स शाळा संचालक मंडळना प्रमुख। आप सौ मित्रों जाणो छो ते रीते कोविड-19 अंदर पण सेल्फ फाइनान्स शाळा संचालक मंडळना तमाम शिक्षकों और तमाम स्कूलों पोताना बाळकोने खूब सुंदर रीते सारामां सारू ऑनलाइन शिक्षण आपी रह्या हता। मोटा भागना वालीओ पण खूब खुश, विद्यार्थीओ खुश अने 80 थी लईने 95% सुधी विद्यार्थीओनी हाजरी ऑनलाइन पर जोवा मळती हती। पण शिक्षण जगत माटे एक दुखद घटना कही शकाय, काळो दिवस गई कालनो कही शकाय कि सरकारे एक परिपत्र, एक सर्क्युलर बहार पाड्यो कि कोईपण शाळा ज्यारथी लॉकडाउन आव्युं छे 23 मार्च थी અને જ્યાં સુધી લોકડાઉન એટલે સ્કૂલો બંધ રહેશે એ વચ્ચેના પીરિયડની કોઈપણ પ્રકારની ફીસ કોઈપણ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળા સંચાલક લઈ ના શકે। એના વિરોધમાં એ પરિપત્રને પાછો ખેંચવા માટે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળા સંચાલક મંડળોએ તાત્કાલિક અસરથી ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ કર્યું છે। બંધ કરવું પડ્યું છે મિત્રો। स्कूलों, शिक्षकों, वालीओ, विद्यार्थीओ खूब एटेचमेंट थी भणी रह्या था, भणावी रह्या था अने सरस मजानुं चाली रह्युं हतुं। हजू पण चालशे, पण एक सरस मजाना तळावनी अंदर सरकारे पत्थर मारी अने कादव बहार काढ्यो छे। ए रीते मित्रों आप सब जाणो छो, वाली मित्रों पण जाणे छे कि कोईपण सेल्फ फाइनान्स शाळा संचालक मंडळने सरकार तरफथी कोईपण प्रकारनुं वेतन, कोईपण प्रकारनी सहाय। हूँ स्वनिर्भर शाला संचालक मंडल गुजरात राज्यना एक सभ्य तरीके आप मारी बात अहींया रजू करी रह्यो छुं। अत्यारे आपणे जाणीए छीए कि कोविड-19 जेवो संकट घातक अने एवुं कही शकाय एवी महामारी प्रसरी रही छे। आखा विश्वमां लगभग 219 जेटला देशों आनाथी प्रभावित थया छे। पण आवा कपरा समयमां पण लगभग 119 जेटला देशोए रिमोट लर्निंग फेसिलिटी ने एडॉप्ट करी छे। आपणा भारत देशनी अंदर पण लगभग 29 जेटला राज्योए पण आ ऑनलाइन शिक्षण ने एडॉप्ट कर्युं छे। हवे आवा आ कपरा समय शुरुआत थई 23 मार्च त्यारथी ज आपणी स्वनिर्भर शाळाओ पण बाळकोना भविष्यने लईने चिंतित हती। एमणे त्यारथी ज आ ऑनलाइन शिक्षणनो एक रस्तो शोधी काढ्यो कि बाळको शिक्षणथी दूर न जता रहे, वाली मित्रोने तकलीफ ऊभी न थाय अने बाळको शिक्षणमां ज प्रवृत्त रहे एवो ज अभ्यासक्रम अने ए ज निश्चयथी ऑनलाइन शिक्षण आपवानुं शरू करी दीधुं। त्यारे अत्यारे आ गवर्नमेंटनो लगभग छेल्ला 2 दिवसथी आ एक एमनो चुकादो एवो मळ्यो, परिपत्र एवो मळ्यो कि कोई पण स्वनिर्भर शाळा संचालक
શાળાના વાલીઓએ ઓનલાઈન શિક્ષણ એટલે કે જ્યાં સુધી વાસ્તવિક શિક્ષણ શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી ફીસ ભરવી નહીં. પરંતુ આનો વિરોધ તો કોઈ વાલી મિત્રો પણ કરતા નથી. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે ભૂખ્યા પેટે ભજન કેવી રીતે થશે, અને જો કદાચ આ પ્રવૃત્તિ થાય પણ ખરી તો એમાં શ્રદ્ધા કેટલી બેસશે. रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखकर वापी के दंपति ने बनाई मिट्टी और बीज की राखी, जो भाई के हाथ को भी शोभाएगी, जिसके बाद तुलसी के तौर पर हर रोज आंगन को शोभाएगी. वापी में पेपर में से पेंसिल और पेंसिल में फूल पेड़ के बीच देकर पर्यावरण की सुरक्षा करने में सहभागी हो रहे दंपति अब रक्षाबंधन को ध्यान में रखकर मिट्टी में तुलसी जैसे पौधों के बीज रखकर मनमोहक राखी बनाई है, जिससे रक्षाबंधन के पर्व के बाद यह राखी की कीट को रोकने से भाई की याद के तौर पर तुलसी उगेगी और शोभा में अभिवृद्धि होगी. मिट्टी, वेस्ट लकड़ी और वेस्ट पेपर, नारियल की काचली में से कुछ नया बनाकर पर्यावरण की सुरक्षा करने वापी का कृणाल पीतलिया और श्रुति पीतलिया नाम का दंपति प्रसिद्ध है. इस दंपति ने रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखकर राखियां बनाई है. यह राखियां पूर्ण इको फ्रेंडली है. मिट्टी के विविध आकार बनाकर उसमें तुलसी जैसे पौधे के बीज रखकर उसे सुशोभित कर मनमोहक राखी तैयार की है. यह राखी बनाने का दंपति का एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण को हरियाला बनाना. इस अंतर्गत दंपति ने बताया कि हम कई वक्त से इको फ्रेंडली पेंसिल बनाते हैं, जिससे लॉकडाउन में और महामारी में लोगों को रोजगारी दे सके, साथ ही में पर्यावरण को बचा सके, ऐसे आइडिया के साथ राखी तैयार की है. लॉकडाउन के वक्त बाद तुरंत ही रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, जिसको ध्यान में रखकर राखी तैयार की है. जो लोग अब तक स्टोन की मोती की राखी बांधते थे, उसे इस बार कुछ नया देने के विचार से इस राखी का विचार आया है. इसलिए माटी के बोल बनाकर उसमें हमने दाने डालकर आकार दिया है. यह राखी एक तरह के प्लांट है. जिस तरह राखियों के साथ जो पेपर है उसमें भी बीज है, उसे रोपने से पौधा होगा. अभी बारिश के मौसम को ध्यान में रखकर तुलसी, टमाटर जैसे पौधे के बीज इस राखी में और इसकी किट में शामिल करने में आया है. दंपति ने इसी के साथ लॉकडाउन का वक्त है तो कहीं बहन राखी बांधने नहीं जा सकती, तो साथ में कुमकुम और चावल का भी ऑप्शन दिया है. राखी की वैरायटी में भाई की राखी, इसी तरह भाई भाभी की राखी, एक बॉक्स में 2 राखियां भी पैकिंग की है. राखी के प्रचार प्रसार हेतु व्हाट्सएप, फेसबुक का माध्यम पसंद किया है, जिससे अच्छी सफलता मिली है. ऑनलाइन पेमेंट के साथ कुरियर का भी ऑप्शन देने में आया है. दंपति ने राखी बनाने कई बहनों को रोजगारी दी है, जिसको यह चीजें देकर राखी तैयार कर रोजगारी दी है. અમારી એક તો મેઇન પ્રોડક્ટ છે અમારી પેપર પેન્સિલ અને પેપર પેન, જે અમે ઇકો ફ્રેન્ડલી કન્સેપ્ટને ધ્યાનમાં રાખી અને ગો ગ્રીન ઇનિશિયેટિવથી બનાવીએ છીએ. આ જ કન્સેપ્ટને ધ્યાનમાં રાખી અને અમને વિચાર આવ્યો કે અત્યારે કોરોનાનો સમય છે, લોકડાઉન હજી હમણાં જ ખતમ થવાના આરે છે, ત્યારે લોકોને આપણે કંઈક એવું નવું પ્રોડક્ટ આપીએ કે જેથી લોકોને ગો ગ્રીન કે કંઈક હરિયાળી આપણે એના માટે એમને જાગૃતતા આવે. એ જ વિચારને ધ્યાનમાં રાખી અને અમારા જ આ કન્સેપ્ટને આગળ વધારવા માટે અમારા મગજમાં કે ચલો હવે એક નવો તહેવાર આપણે આવે છે કે જે અંધારા પછી એક થોડો પ્રકાશ લઈને આપણી તરફ આવી રહ્યો છે, એના માટે થઈ અને અમે લોકોએ આ ઇકો ફ્રેન્ડલી રાખડીનો કન્સેપ્ટ વિચાર્યો છે. આ રાખડી ખાસ તો માટીના બોલથી એટલે કે આપણી માટીથી બનેલી છે, કે જે માટીમાં અમે દાણા મિક્સ કરી અને એની પર કોટિંગ કરી અને એને એક રાખડીનું સ્વરૂપ આપી છીએ. આ દાણામાં તુલસી છે, ટમેટા છે, ખાસ એ દાણાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ રાખડીને આપવા માટે અમે એક આવી રીતે પ્લેટર બનાવ્યું છે કે જેમાં આવી રીતે 2 રાખડીઓ છે, કંકુ ચોખા છે, આ કોયપોટ છે અને એની અંદર કોકોપીટ છે. આ આવી રીતે અમે એક કીટ બનાવી છે. સાથે સાથે અમે આ એક સિંગલ રાખડીની કીટ પણ છે અને ડબલ રાખડીની કીટ પણ છે. આવી રીતે અમે અલગ અલગ કીટ બનાવી છે. લોકોનો રિસ્પોન્સની તો સારું એવું છે. હવે લોકોને કંઈક નવું જોઈએ છે આ સમયગાળા દરમિયાન, અને એ પણ હવે કંઈક એવું કે જે પર્યાવરણને નુકસાન ન કરે. તો એ ધ્યાનમાં રાખીને અમે લોકોને ફેસબુક અને વોટ્સએપના માધ્યમથી ઘણો સંપર્ક કર્યો છે અને ખાસો એવો પ્રતિસાદ પણ મળ્યો છે. લોકોને અમે એમ પણ કહીએ છીએ કે આપણે ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ ટાળી
અને તમે જસ્ટ અમને ઓનલાઈન ઓર્ડર આપો, અમે અહીંયાથી જ તમે કહેશું એડ્રેસ પણ કુરિયર પણ કરી દઈશું. કેમ કે આ સમયગાળામાં ઘણી બહેનો એમના ભાઈઓથી દૂર છે, તો એમને કુરિયરની પણ અમે ફેસિલિટી આપી છીએ. આ રાખડી બનાવવાનો મેઇન બીજો એક કારણ એ કે આ સમયગાળામાં ઘણા લોકોની નોકરીઓ જતી રહી છે, કે ઘણા જે રોજ કમાઈને ખાવાવાળા હતા એ લોકોને અત્યારના બહુ તકલીફ છે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને વિચાર્યું કે કોઈ ટૂંકા ગાળા માટે પણ એમને થોડી ઘણી આવક થઈ શકે, તો આપણે આવું કંઈ પણ જોબ વર્ક એમની પાસે કરાવીએ, કે જે અમે આ રાખડીના બોક્સ પેક કરવા છે કે આની પર જરીનું કોટિંગ કરવું છે, રેપિંગ કરવું છે, એવા બધા કામ ઘરની મહિલાઓ પાસે ઘરઘરાવ કરાવીએ છીએ. वलसाड धर्मपुर चौकड़ी नजदीक जोशी होटल के सामने हुए गंभीर हादसे में एक की मौत. वलसाड धर्मपुर चौकड़ी नज़दीक आए जोशी होटल के सामने गंभीर हादसा हुआ. 2 वाहन के बीच हादसे में आइसर टेम्पो चालक की हुई मौत. हाईवे पर अचानक भैंस आते आगे चलाते वाहन चालक ने ब्रेक मारते आइसर टेम्पो चालक ने ब्रेक मारी, पर पीछे से टकराते चालक की मौत हुई और अन्य एक व्यक्ति को गंभीर ईजा हुई, जो कि घटना होते आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे और घायल व्यक्ति को तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जाने में आया था. घटना की जानकारी पुलिस को देने में आई थी. ઓય ડ્રાઈવર કાં હે ઓય? આનું ડ્રાઈવર सरीगांव जीआईडीसी केमिकल जोन स्थित निजी कंपनी में से रसायन युक्त एसिडिक पानी खुलेआम छोड़ने में आ रहा है. सरीगांव जीआईडीसी केमिकल जोन में केमिकल माफिया द्वारा केमिकल युक्त रासायनिक पानी खुलेआम छोड़ने में आता था. केमिकल कंपनी मालिक द्वारा केमिकल युक्त पानी छोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं. एसिडिक रसायन युक्त पानी दिखने के बाद प्रशांत पंचाल ने जीपीसीबी के अधिकारी को जानकारी दी थी. जानकारी देने के बाद जीपीसीबी के अधिकारी स्थल पर पहुंचकर जांच करके बताया कि जो दिखने को मिला यह जहरी एसिडिक केमिकल युक्त पानी है. जिसके बाद निजी 2 कंपनियों में जीपीसीबी अधिकारियों ने अंदर जाकर जांच करने के बाद बाहर आते जीपीसीबी द्वारा बताने में आया कि केमिकल युक्त पानी छोड़ने में आ रहा है. जीपीसीबी द्वारा सैंपल लेकर आगे की जांच कर रहे हैं, पर 25 दिन होने के बावजूद कोई कामगिरी करने में नहीं आई. जिसके बाद प्रशांत पंचाल ने आरटीआई में जवाब मांगा है. क्या इसे भ्रष्टाचार कहा जाए या अधिकारियों की लापरवाही? सरीगांव जीपीसीबी अधिकारियों की लापरवाही? क्या सरीगांव जीपीसीबी के अधिकारियों को गुलाबी रंग ही दिखता है? क्या जीपीसीबी के अधिकारी सच में पर्यावरण बचाना चाहते हैं? क्या जीपीसीबी के अधिकारी पशु, गाय, भैंस मरने के बाद एक्शन में आएंगे? क्या जीपीसीबी के अधिकारी पर दबाव है? क्या जीपीसीबी के अधिकारियों का काम सैंपल लेना ही है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं. दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का.
आपका। वलसाड तालुका के पीठा गांव के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने स्क्रैप में से मिनी ट्रैक्टर का आविष्कार किया। मक्कम मनोबल और आत्मविश्वास का उदाहरण वलसाड के डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर ने खुद स्क्रैप में से किसानों को उपयोगी मिनी ट्रैक्टर का आविष्कार करके बताया है। हाल की कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर के संदेश को इस युवा ने विशेषता दी है। यह बात वलसाड तहसील के पीठा गांव के पहाड़ फलिया के डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर और आगे अभ्यास के हेतु विदेश जा रहे तेजस्वी युवान अक्षय पटेल की है। इस युवान ने पीएम की मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर की बात को सुनकर कुछ करने की ठान कर मिनी ट्रैक्टर की डिजाइन बनाकर इस दिशा में आगे बढ़कर 1.5 महीने की मेहनत के अंत से करीबन 60 किमी माइलेज देता खेती काम में मददरूप हो ऐसा मिनी ट्रैक्टर बनाया है। अक्षय पटेल ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त पीएम के आत्मनिर्भर की बात से प्रभावित होकर समय का सदुपयोग कर बनाई डिजाइन के साथ टायर के अलावा बाइक से लेकर 4 व्हील के पुराने पार्ट्स विभिन्न जगह से ढूंढ लिए थे और 3 व्हीलर के इंजन और गियर बॉक्स का उपयोग और शार्प पिन सहित कुछ पार्ट्स खुद बनाकर मिनी ट्रैक्टर का आविष्कार कर उदाहरण दिया है। आत्मविश्वास से भरपूर अक्षय पटेल ने बताया कि यहाँ के विस्तार में विपुल मात्रा में आंबावाड़ी है। खेत में बाइक चलाने में होती मुसीबत की वजह से बाइक की क्षमता कम होने से ज़्यादा सक्षम साधन बनाने की इच्छा भी थी। इस बीच आत्मनिर्भर की बात मन में ठान कर लॉकडाउन के वक्त खेत के काम में उपयोगी साबित हो और खर्च भी ज़्यादा ना हो, इस तरह का 7.5 इंच का मिनी ट्रैक्टर बनाया है और मिनी ट्रैक्टर के साथ जोड़े ट्रेलर द्वारा खेती के लिए खातर की बैग ले जाने में, लकड़े लाने और विशेषकर आम की फसल को लेने और मार्केट तक ले जाने में मददरूप साबित हो सकता है। ज़्यादा में मिनी ट्रैक्टर द्वारा एक युवान एक से ज़्यादा काम कर सकता होने का बताया था। इस मिनी ट्रैक्टर की क्षमता ऑन लोड 1.5 टन और कैरिंग क्षमता 2.5 टन होने की माहिती भी युवान ने दी थी। इस मिनी ट्रैक्टर से प्रभावित अन्य किसान हर्षद भाई पटेल ने बताया कि यहाँ सब आम किसान हैं, बड़े साधन नहीं ले सकते। इस युवान ने बनाया मिनी ट्रैक्टर मालवाहक सहित अन्य खेती के कार्य में उपयोगी साबित होगा। यह श्रेष्ठ निर्माण है। इसमें जरूरी बदलाव कर कल्टी बनाएंगे जिससे हल्की जुताई हो सके। साथ ही कल्टीवेटर में एक लाइन लगाकर 2 लोग बैठेंगे और बीज लगाएंगे, इसलिए लाइन का संचालन भी होगा। चूँकि टेलर में 8 कैरेट आराम से फिट होते हैं, इसलिए कैरी को प्रबंधित करने में 8 टीले भी सहायक होंगे। આ એકચ્યુઅલી એક ટાઈપનું મિની ટ્રેક્ટર જ છે। એનો કેપેસિટી છે 7 HP અને લોડિંગ કેપેસિટી છે, ઓન લોડ કેપેસિટી 1.5 ટન છે અને કેરિંગ કેપેસિટી 2.5 ટન છે। એકચ્યુઅલી આમાં બધા જ પાર્ટ્સ જૂના છે, ટાયર સિવાય બધું જૂનું છે અને આમાં બાઇકથી માંડીને ટેમ્પો, ટ્રક બધુંનું યુઝ થયેલું છે, બધી જ વસ્તુ। આ સ્ટેરિંગ આઈસરનું છે। આમાં મેઇનલી એન્જિન મેં 3 વ્હીલરનું યુઝ કર્યું છે, આપણે અતુલ શક્તિનું। ગિયર બોક્સ બી એનું જ છે અને સાફ પિન ને બધું હું જાતે બનાવ્યું છે। જે નરેન્દ્ર મોદીએ આપણને જે મન કી બાતમાં ને બધી રીતે એણે કીધું છે, સ્પ્રેડ કર્યું છે, એના વેઝને હું ફોલો કરીને આ વસ્તુ મારા માઇન્ડમાં મેં ગેટઅપ લાવ્યો છું ને મેં આગળ અને ફોલો કર્યું છે। મેઇનલી અમારા એરિયામાં બધા મેંગોઝ થાય છે અને મેંગોઝને એકવાર નીચે પાડીને પછી લેજવું હોય તો મોટું ટ્રેક્ટર ટેલર અંદર લેજવું ભરે છે, એટલે પછી આનાથી અમે કેરી ઓન કરી શકીએ। એકચ્યુઅલી આ જે પછાડનું ટ્રેલર છે એમાં અમે લાકડા બી ભરીને લઈ જઈ શકીએ, પછી કોઈ બીજું બી ખાતર કે એકલો માણસ જાતે બધું કરી શકે તે રીતનું। ખેડૂત તરીકે જોવામાં એવું ભાઈ કે અહીંયા બધા સામાન્ય ખેડૂત, હવે અમને શું છે કે મોટા સાધન અમને પોહાય કોઈ જ નહીં મળે। હવે આ એક વસ્તુ જે ખરીને એ અમારા માટે એટલી ઉપયોગી થશે ને, કારણ કે અમે તો આવું કંઈ ને કંઈ હોટાઈ રહે કે કંઈ ને કંઈ મળવું જોઈએ અમને, બરાબર। હું બી આ લાઈનનો જ માણસ, હું મતલબ આમ એકદમ આરજાલા ટેવું બનાવું, આ ભાઈ યાંત્રિક બનાવ્યું। આ એટલું ફાઇન છે ને કે અમારા માટે આ દેશમાં બેસ્ટ વસ્તુ છે। આ અમારા દરેકમાં ઉપયોગ થશે। જો એક તો માલવાહકમાં બી ઉપયોગ થાય, બીજું કે આમાં બી અમે હજુ બી એમાં ફેરફાર કરીને આગળ એમ કલ્ટી જેવું બનાવું તો હળવી ખેડ પણ થઈ શકશે આમાં। બીજું કે ઓરણી બી આમાં કરી શકશું અમે, પાછળ એનું કલ્ટી લગાવીને ઓરણી મૂકી દેશે, 2 માણસ બેસી જાય, દાણા નાખ્યા કરે તો ઓરવાનું કામ બી ચાલશે આમાં। કેરીને વહેવા માટે સારામાં સારું વસ્તુ। આ જે ટ્રોલી ખરી એની અંદર 8 કેરેટ રહી, એટલે 8 મણ અમારું વજન આમાં ચાલ્યું જાય। ખાતરની 2 થી 3 ગુણ આમાં જાય તો વાડીમાં ખાતરની ગુણ નાખવા માટે આ બેસ્ટમાં બેસ્ટ। दादरा नगर हवेली में शुक्रवार को 23 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए।
दादरा नगर हवेली में शुक्रवार को 23 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शुक्रवार को 10 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। शुक्रवार को 3 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 161 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 222 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी है, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 153 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 12 दादरा पंचायत में, 15 नरोली पंचायत में, 16 सामाणवणी पंचायत में, 3 रखोली पंचायत में, 2 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 2 सिंधोनी पंचायत में, 5 गलोंडा पंचायत में, 4 साइली पंचायत में, 5 मसाट पंचायत में, 5 सुरंगी पंचायत में, 3 कोंचा पंचायत में, 2 दुधनी पंचायत में, 1 अंबोली पंचायत में और 77 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। दमन में शुक्रवार को 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में शुक्रवार को 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। शुक्रवार को 15 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 135 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 287 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में शुक्रवार को 11 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 81 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 22 टाभिल में, 9 कचीगाम में, 4 दुनेठा में, 10 दलवाड़ा में, 4 भीमपुर में, 3 वरकुंड में, 2 देवका में, 2 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 25 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला में शुक्रवार के दिन कोरोना के 18 केस सामने आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में शुक्रवार के दिन कोरोना के और 18 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। शुक्रवार को आए 18 केसों में से 9 वलसाड से, 3 पारडी से, 3 वापी से, 1 उमरगांव से, 1 धर्मपुर से और 1 कपराड़ा के विस्तारों में से है। इसी के साथ शुक्रवार को 12 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 182 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 301 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं 6 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में बिजली का बिल अधिक आने से 18 शहरियों की महिलाएं पहुंची विद्युत कार्यालय। वापी में एक दंपति ने रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखकर बनाई मिट्टी और बीज की राखी। सरीगाम GIDC के केमिकल जोन में स्थित कंपनियां खुलेआम छोड़ रही है रसायन युक्त पानी। वलसाड तालुका के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने स्क्रैप से मिनी ट्रैक्टर का किया आविष्कार। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ हूं। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज। कसौटी जिंदगी की सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bonin has got one. A format you have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.